किया तो त्याग किया किसका? राजगद्दी का। लेकिन ऐसा नहीं त्याग करके चले गए कि अब कभी नहीं आएंगे, हम राजा नहीं बैठेंगे, कभी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ना 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 ना, त्याग किया, 14 साल के लिए चले गए, साधना की। प्रभु राम की जो राजगद्दी का त्याग है, थ्रोन और भगवान के बीच ये है साधना और ध्यान। तुम एक एक करके एक डायरी बनाओ, डायरी, और जितनी चीजें तुम्हारी इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विकास में बाधक हैं, उनको छोड़ो। एक एक चीज किसके द्वारा छोड़ो? इसके द्वारा। जबरदस्ती मत छोड़ो, जबरदस्ती मत छोड़ो। जबरदस्ती छोड़ोगे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आंतरिक रूप से कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जबरदस्ती मत छोड़ो। एक एक करके इंद्रियों से संबंधित, व्यसनों से संबंधित एक एक करके टारगेट बनाओ और त्याग करो। पर साधना भी करो कि वो चीजें तुम्हारे सामने रहें। भागना नहीं है कि हम नॉनवेज के रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम शराब की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे, एकदम गुजरेंगे। हम तो बियर बार में भी जाके बैठेंगे। त्याग करो और साधना बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, जागरण बढ़ा दो। बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी, पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। पुरानी छूट जाएगी और एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी। और ऐसे धीरे 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 इतनी आंतरिक ताकत विकसित होती चली जाएगी कि तुम्हें बाहर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्याग बिना साधना के निरर्थक है, वो जबरदस्ती है। वो अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करेगा। वो बाहर से ये शो करेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत संस्कारी आदमी है, लेकिन अंदर कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। और बिना अंदर परिवर्तन हुए बाहर कभी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। इसीलिए जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसके लिए भारतीय संस्कृति में एक बड़ा विशेष शब्द है, महावीर। यह हर आदमी के बस की बात नहीं है सर। जैनों के स्वामी तो वही है महावीर जी, हनुमान जी को भी, हनुमान जी को भी महावीर कहा गया। निरंतर राम का स्मरण करना, निरंतर त्याग इंद्रियों से संबंधित वस्तुओं का, त्याग के साथ तपस्या, ध्यान, प्रत्येक चीज पर। कितना टाइम लगेगा एक अच्छी स्थिति में आने के लिए?
एक बहुत अच्छी स्थिति में आने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसलिए परिवर्तन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है धैर्य। मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन। बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो, त्याग करो। त्याग किसका? अपनी वृत्तियों का। त्याग पैसे का नहीं कि अपने घर का पैसा लेकर किसी को दे आए कि भैया मैंने त्याग कर दिया। वो त्याग नहीं है, वो पागलपन है। अपना मकान किसी को दे दिए, अपनी कार किसी को दे दिए कि भैया हमने त्याग कर दिया, वो भिखमंगापन, वो पागलपन है। त्याग करो अपनी निगेटिविटी का, लेकिन त्याग के साथ तपस्या जरूर करो, साधना। वहां आपका आदर्श कौन? राम। साधना में आपका आदर्श कौन? भगवान शंकर। तो अचीवमेंट किसकी? कृष्ण जैसी। पूरी दुनिया आपकी। भले आप ग्वाले के घर में पाले गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन राम और शिव के गुण अगर आपके अंदर आ गए, राम का कौन सा? त्याग और तपस्या। शिव का कौन सा? सन्यासी। कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल तक जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब यह नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड हैं दुनिया में, इसका त्याग, इसका। राम ने राज्य का त्याग किया, अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया। कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे।